इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट 2024 में आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। बिकॉज मैंने पूरे 5 साल के 10 साल के पेपर देखे, उसके अंदर देखे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चंस तो आप मान के चलो कि आने वाले हैं। और जो लड़का जो भी स्टूडेंट इसको नहीं करके जाएगा इन क्वेश्चंस को लास्ट मोमेंट पे, तो वो आप मान के चलो कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिकॉज अपन पूरी एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कर सकते इस मोमेंट पे, सिर्फ अपन पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको जरूर करके जाना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भी करके जाना, नहीं है तो भी कंप्लीट करने जाना। जिन स्टूडेंट्स को 200 नंबर चाहिए उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है, आप इनको अच्छे से करके ही जाना है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है जो ना ये सारी एडिटिंग कर सके, पोस्ट प्रोसेसिंग कर सके, एनिमेशंस लगा सके। इसीलिए पेन पेपर लेके बैठना और जो मैं टॉपिक्स बताऊँ आप उनको प्लीज़ लिख लेना और उनको रिवाइज जरूर करके जाना। बिकॉज आप 5 मई को जब एग्जाम देके निकलोगे तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे और बोलोगे सर आपकी वजह से मेरे 200 नंबर आ गए, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए। बिकॉज अगर आप ये सारे पढ़ के जाओगे तो आप मिली सेकंड्स के अंदर आंसर टिक कर दोगे, और अगर आप आंसर टिक करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा, जिससे आपके जो क्वेश्चंस नहीं आते आप वो भी सही करने की कोशिश करोगे। सो सारा खेल पूरा कॉन्फिडेंस का होता है, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस रखना, इस मोमेंट पे हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है कि सर मेरा कंप्लीट नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से कंटेस्ट करके कल और अच्छे से पढ़ो और एग्जाम देख के आना है अच्छे से, ठीक है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जरूर लाइक करना, सिर्फ एक यही मोटिवेशन है जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। सो सबसे पहला जो टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, बायोमोलिक्यूल के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको करके ही जाने हैं। टेबल वाले क्वेश्चंस आपको टेबल मिल जाएगी, उसको अच्छे से करके जाना, बिकॉज वो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसके अंदर की आती है स्टेटमेंट, लीड, इनको अच्छे से करके जाना। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस इस पे आएंगे। तीसरा जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो है डाइटम्स। डाइटम्स पढ़ जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके अंदर सोप बॉक्स होता है और वो सारी चीज़ें पूछता है। चौथा चीज़ बता रहा हूँ आपको, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नोस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, फ्री लिविंग, नाइट्रोजन, एनारोबिक, एरोबिक, वो सारी चीज़ अच्छे से करके जाना। इस पर भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिफ्थ जो टॉपिक है वो है आपका एनिमल किंगडम। इसको पहले भी मैंने बताया कि आपको हेमिकोडेटा, प्रोटोकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, ये सारे अच्छे से करके जाने। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इस टॉपिक को पढ़ के जाना स्टेटमेंट को एनसीईआरटी के अंदर, ताकि आपका क्वेश्चन वहाँ गलत नहीं होए। इसके बाद सिक्स्थ टॉपिक में आपको बता देता हूँ इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको क्या करना है, सारी चीज़ें पढ़नी है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ठीक है, आपका प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। सातवां जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरस, वायरोइड्स, लाइकेंस, प्रायोन्स। चारों टॉपिक अच्छे से कर जाना, एक एक साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पे। आठवां जो टॉपिक है वो बता रहा हूँ आपको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको अच्छे से करके जाना, इको R1 पे क्या होता है, कैसे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से होते हैं, इसको बिल्कुल भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। इसके बाद 9th टॉपिक आपको बता देता हूँ, एल्गी की टेबल आपको एनसीईआरटी के अंदर जो है उसको याद होनी चाहिए। उसके अंदर पिगमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, किस एल्गी के अंदर कौन से पिगमेंट है, कलर कौन सा होता है, स्टार्च कौन सा होता है, फ्लोरिडन स्टार्च किसमें होता है, अच्छे से करके जाना है। मैं जो कहूँ आंख बंद करके चलो और इसको प्लीज़ फॉलो करो। इसके बाद 10th जो टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ, क्रोमोसोम आपको अच्छे से करके जाना है। कौन से मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है, ये सारे अच्छे से पता होने चाहिए। क्वेश्चन आएगा इस पे, और अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 11वां जो टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ मैं आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। जो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और आपका गिफ्ट, इन पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये सारी आपको अच्छे से आना चाहिए। इस पर क्वेश्चन आते ही आता है। 3 जो टॉपिक है वो है आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है लाइक CO2 की नंबर, जो CO2 प्रोड्यूस होती है अपन O2 का वो रेशो आता है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, फैट का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है। प्रोटीन का देखो P होता है तो P से याद कर लो, 9 होता है, 0.9, तो ऐसे आपको याद करना है। 14 जो क्वेश्चन है वो आपका है लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, ठीक है, RV, ये सारी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या वैल्यू होती है, 500 ml, 3000 ml, ठीक है, आपकी 1200 ml, 1300 ml, क्या क्या होती है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो आप इन क्वेश्चंस को। 15 जो टॉपिक है वो आपका स्टेरॉइड, प्रोटीन, हार्मोन के अंदर डिफरेंस आता है कि भाई कौन अंदर जाता है, सेल सरफेस पे काम करता है, कौन सेकेंडरी मैसेंजर लेके जाता है, इसको अच्छे से कर जाना। 16 जो टॉपिक है वो है आपका RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, अच्छे से करके जाना है। ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आता है, RH जो फीमेल क्या होती है, मेल क्या होती है, फर्स्ट चिल्ड्रन को क्या होता है, सेकंड चिल्ड्रन को क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। RH इनकॉम्पेटेबिलिटी क्वेश्चन आएगा।
इसके बाद 17 जो क्वेश्चन है वो आपका स्केलेटल वाला, जो जितने भी डिजीज़ हैं वो अच्छे से करके जानिए स्केलेटल वाले चैप्टर के अंदर, वो आप देख लो 11th के एनसीईआरटी के अंदर। इसके बाद 18th टॉपिक आपको बता रहा हूँ मैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट और नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो आपको पता होना चाहिए। 19th क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सार्कोमियर अच्छे से कर जाना, डायग्राम के साथ ए बैंड, आई बैंड, जेड बैंड, एम लाइन, ये सारा आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फंक्शनल यूनिट क्या होती है वो सारी चीज़ें। इसके बाद 20 जो क्वेश्चन है वो है आपका जीन थेरेपी, एडी डेफिशिएंसी किसको हुई थी, 8 ईयर ओल्ड गर्ल को हुई थी, वो आपको पता होना चाहिए। और आपका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने दी थी, कैरी मुलिस ने दी थी। क्या क्या होता है, तीन प्रोसेस होती है, टेम्परेचर कितना होता है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, वो सारी आपको पता होना चाहिए, थर्मस एक्यूटिकस, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद 21 जो टॉपिक है वो है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो आप, राइस के ऊपर वो क्वेश्चन आता है, वो हर साल आता है। बायोपायरेसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, करके जाना। इसके बाद 22 जो है वो है आपका क्रैप साइकिल अच्छे से करके जानिए, स्ट्रक्चर, उसके अंदर इनिशियल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, वो सब पता चलेगा, और किससे क्या बनता है वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका 23 जो क्वेश्चन है वो है आपका प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन और इन्फ्लोरेसेंस, प्लांट मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से एग्जाम्पल बेस्ड, तो इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना, इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि फोकस होकर चीज़ जरूर कर जाना। इसका 24 जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्लांट फैमिली, इस बार 3-4 फैमिली ऐड हुई हैं, उनको अच्छे से करके जाना, प्लांट फैमिली पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये आप लिख के ले लो, अभी आएगा क्वेश्चन। 25 जो टॉपिक है वो है आपका प्लांट हार्मोन, क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीन, सिट्रलिन, जिब्रेलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, अच्छे से कर जाना, इस पे क्वेश्चन आएगा। 26 जो टॉपिक है वो है आपका एंजाइम पे क्वेश्चन आएगा, एपोएंजाइम, कोएंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्टेटिक ग्रुप, मेटल आयन, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 27 जो क्वेश्चन है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्राइडुकेट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम, सारे सिंड्रोम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 28 जो टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सारे आपको क्लियर होने चाहिए। अभी भी देख जाओ कि 2n में क्या होता है, जो oogenesis होती है उसके अंदर जो ओवम होता है वो किस फेज में स्टॉप होता है, डिप्लोटीन में होता है कि कहाँ होता है, वो क्लियर होने चाहिए प्रोफेज 1 के अंदर। इसका 29 जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन, लैक ऑपरेंट, क्वेश्चन आएगा, तीनों फेज होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, ट्रांसक्रिप्शन की, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर आपको पता होना चाहिए, लैक ऑपरेंट आपको पता होना चाहिए, किसने, अवेरी, मैक्लोइड, मैकार्टी, तीनों ने दिया था, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या और वो होते हैं, PIPOZYA होते हैं, स्ट्रक्चर जीन कौन कौन सी होती है, रेगुलेटर जीन कौन कौन सी होती हैं, लोकल जीन कौन कौन सी होती हैं, सब पता होना चाहिए, अभी एक बार वापस देख जाओ। इसके बाद 30 क्वेश्चन जो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितनी भी डिजीज़ है सारी, जो डायरिया, वोमिटिंग, ठीक है, आपकी माइस्थेनिया ग्रेविस, आपकी जितनी भी डिजीज़ है, कार्डिक वाली जितनी भी डिजीज़ है, सब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सारी डिजीज़ आपको बिल्कुल हाथों पे होनी चाहिए। इसके बाद 31 क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो एविलिस, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन मैन, होमो सेपियन सेपियन, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी सब क्लियर होनी चाहिए आपको बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद 32 क्वेश्चन जो है वो है आपका पॉलिनेशन पे क्वेश्चन आएगा कि भाई प्लांट पॉलिनेशन कौन कौन से करते हैं, विंड वाले और फ्लावर वाले, वो सारे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद 33 जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका मियोसिस 1। मियोसिस 1 में कौन कौन सी स्ट्रक्चर वो होती हैं, फेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ, फ्रॉग, इस बार नया ऐड किया है, फ्रॉग पे क्वेश्चन आना ही आना है, बिकॉज इस साल इन्होंने ऐड किया है। तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट 35 MCQs हैं, अगर आप ये कर गए तो आपके 200 से ऊपर नंबर आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ इनको अच्छे से कर दो, और आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय Instagram ID @medicopathan। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।